नमस्ते छात्रों, मैं हूं AB राठौड़। आज हम देखने वाले हैं 9वीं कक्षा इकाई पहली मैथिली शरण गुप्त लिखित चांदनी रात। छात्रों, चांदनी रात यह पद्य रचना पंचवटी खंडे काव्य से लिया गया है। प्रस्तुत पद्य में प्रकृति की छटा का सुंदर रूप से बड़े ही माधुर्य के साथ अभिव्यंजित हुआ है। चांदनी रात का मनोहरी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया गया है। यह हम गौर से देखेंगे। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबल तर में। छात्रों, अभी हम कठिन शब्द के अर्थ देखेंगे। चारु, चारु यानी सुंदर। चंचल, चंचल यानी शांत न हो। जलथल, थल यानी भूमि। खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अवनी यानी पृथ्वी, धरती, अंबर यानी आकाश। अब हम इन पंक्तियों का भावार्थ देखेंगे। छात्रों, चांदनी रात है और आकाश में चंद्रमा बहुत ही सुंदर लग रहा है। मानो चंद्रमा की किरणें बहुत ही चंचल है। वह कभी गिरती है तो कभी लुप्त हो जाती है। यह देखकर ऐसा लगता है कि पानी और जमीन के साथ यह किरणें खेल रही है, ऐसा महसूस हो रहा है। पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। कठिन शब्द का अर्थ देखिए। पुलक, पुलक यानी खुशी। हरित तृणों यानी हरी घास। नोको, नोको यानी नुकीला टोक। तरु, तरु यानी पेड़ पौधे। पवन, पवन यानी हवा। छात्रों, कवि का कहना है कि पुलक प्रकट करती है धरती, यानी ऐसे सुंदर वातावरण में पृथ्वी बहुत खुश है, प्रसन्न है और वह अपनी खुशी नुकीली हरी घास से प्रकट कर रही है। मानो मंद हवा वह वहाँ पर बह रही है और इससे पेड़ पौधे झूम रहे हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि पेड़ पौधे भी अपनी खुशी दिखा रहे हैं। अब हम आगे देखेंगे। क्या ही स्वच्छंद चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब निशा। निस्तब निशा यानी शांत रात। है स्वच्छंद सुमंद गंध, स्वच्छंद सुमंद गंध यानी अपने मन से यहाँ वहाँ घूमने वाली सुगंधित हवा। निरानंद है कौन दिशा। निरानंद यानी आनंद रहित। अभी इन पंक्तियों का हम भावार्थ देखेंगे। यहाँ कवि वर्णन करते हैं कि चंद्रमा का प्रकाश स्वच्छ पड़ा हुआ है और इसमें चांदनी बहुत ही निर्मल दिखाई दे रही है।
रात बहुत शांत है, किसी भी प्रकाश का कोलाहल नहीं है, चारों ओर चुप्पी है। दिशा दिशा में मंद सुगंध आ रही है, ऐसी कौन सी दिशा नहीं है कि जहाँ आनंद नहीं है। अर्थात चारों ओर आनंद ही आनंद है, ऐसा कवि का कहना है। अब आगे देखते हैं। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। कठिन शब्द का अर्थ देखिए। नियति यानी भाग्य, नटी, नटी का अर्थ है रात्रि रूपी नर्तकी, अभिनय करने वाली नटी। कार्यकलाप का अर्थ है गतिविधि। एकांत, एकांत का अर्थ है शांत। अब हम इन पंक्तियों का भावार्थ देखेंगे। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। कार्यकलाप का अर्थ है यहाँ पर गतिविधि। सारा संसार सोया हुआ है, लेकिन कार्यकलाप, गतिविधि जो है वह चालू है। और किस तरह चालू है? शांत और चुपचाप शुरू है। कवि का कहना यह है कि कोई गतिविधि बंद नहीं है, राष्ट्र रूपी नदी के सारे कार्य जारी है और उसके कार्य बहुत ही चुपचाप चल रहे हैं, एकांत भाव से चल रहे हैं। आज का जो पढ़ाया हुआ भाग है, उस भाग का छात्रों को स्वाध्याय लिखना है और जो हमने कठिन शब्द देखे हैं, उन कठिन शब्दों के अर्थ लिखकर अपने पास ही रखना है। धन्यवाद।